गाइस, आपका हम स्वागत करेंगे 8वीं क्लास के गणित की दुनिया में। आज की प्रश्नावली 3.3 और इसके सारे क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन ही ले लें। गिवन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी, कंप्लीट ए स्टेटमेंट अलोंग विथ प्रॉपर्टी यूज्ड। ए बी सी डी पैरेललोग्राम में हमें बताने हैं, कुछ रिजल्ट दिए हैं, 3 हैं। ईडी किसके बराबर होगा? अगर ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, तो ए डी निश्चित रूप से बी सी के बराबर होगा। तो ए डी के बदले हम यहाँ बी सी जरूर लिखें। अगला क्वेश्चन, एंगल डी सी बी ये वाला कोण बराबर होगा अपने सामने वाले पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल से एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। इसको लिख सकते हैं एंगल बी ए डी। तो यहाँ इसको हम लिख दें एंगल बी ए डी। और थर्ड और लास्ट क्वेश्चन इज सम ऑफ एंगल डी ए बी इस एंगल का प्लस एंगल सी डी ए किसी भी पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल का सम योगफल 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर इन दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री हुआ। दूसरे क्वेश्चन में देखें तो कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। कुछ पैरेललोग्राम्स दिए हैं और उनमें अननोन एक्स वाई जेड है। फर्स्ट फिगर ये जिसमें पैरेललोग्राम ए बी सी डी और एंगल बी का मान अगर 100 डिग्री है तो ये बराबर होगा अपोजिट एंगल डी के। तो y अपोजिट है, y एंगल का वैल्यू निश्चित रूप से 100 डिग्री हुआ। और किसी भी पैरेललोग्राम में समानांतर चतुर्भुज में दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है, तो ये प्लस ये 180 होगा। तो ये 100 है तो z का मान 80 हो गया। तो इस तरह z बराबर 80 डिग्री होगा। और 80 डिग्री ये z का अपोजिट एंगल x है, तो एंगल x का भी मान 80 डिग्री हुआ। इस तरह हमने फर्स्ट पार्ट में x, y, z तीनों अननोन का वैल्यू निकाला। दूसरे फिगर में इस तरह से है फिगर। ये पैरेललोग्राम है, इसमें बाहर का एंगल एक्सटीरियर एंगल z है और इस एंगल का वैल्यू 50 डिग्री। तो इसका अपोजिट ये एंगल हुआ तो इसका भी वैल्यू 50 हो गया। अब ये दोनों एंगल ये और ये लीनियर पेयर है, तो दोनों का सम 180 होना चाहिए। तो ये वाला 50 है तो ये वाला 130 होगा। तो 130 प्लस 50 180 होता है। और जब ये 130 है और ये 50 है तो x का मान 130 हो गया और y अपोजिट है तो y का भी मान 130। इस तरह से दूसरे फिगर में हम तीनों अननोन x, y, z निकाल सकते हैं। तीसरा, चौथा, पांचवा 3 और फिगर्स है। तीसरे क्वेश्चन के थर्ड फिगर में एक रोम्बस है हमारा। रोम्बस में चारों साइड्स बराबर होते हैं और रोम्बस के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर विभाजित करते हैं। तो ये दोनों विकर्ण है और ये एंगल 30 है, तो यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री होगा। तो यहाँ x का मान 90 डिग्री हो गया। और अगर हम समकोण त्रिभुज ये ले लें तो एक 30 डिग्री है और एक 90 डिग्री, तो y का मान निश्चित रूप से 60 डिग्री हो गया, क्योंकि 60 और 30 90 होगा, एक तो 90 है ही। और चूंकि ये स्ट्रेट लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो y z के बराबर होगा। दोनों एक अंतर कोण हो गए, तो y का मान 60 डिग्री है तो z का मान भी 60 डिग्री। इस तरह से x, y, z तीनों अननोन निकले। और दूसरा फिगर, फोर्थ फिगर ये, इसमें एक समानांतर चतुर्भुज ये है, तो ये कोण 80 है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग सामने वाला y का मान भी 80 होगा। और 80 डिग्री और x डिग्री ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल्स हैं। एक का मान अगर 80 है तो दूसरा x का मान 100 डिग्री होगा। 100 और 80 ये 180 होता है। और ये 80 डिग्री तो z इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, तो z का भी मान इसके बराबर होगा, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे के बराबर होते हैं। और उसी तरह से फिफ्थ और लास्ट फिगर दूसरे क्वेश्चन का,
पैरेललोग्राम समानांतर चतुर्भुज में ये फिगर है, तो ये कोण 110, तो y का भी मान 110, तो हम लिख सकते हैं कि y का मान 110 डिग्री, और इस त्रिभुज में 110 डिग्री ये है, और ये y का मान हमारा आ गया 110, और ये एंगल दिया हुआ है 40, तो y मतलब 110 प्लस 40 150 हो गया, तो 150 और 30 180 होता है। मतलब किसी त्रिभुज में तीनों कोण, जैसे ये त्रिभुज है तो तीनों कोण मिलके 180 डिग्री, तो x का मान 30 लेंगे तब जाकर के तीनों कोणों का मान 180 होगा। तो x और y निकले। अब x का अल्टरनेट एंगल एकांतर कोण z है, तो x बराबर होगा z के, और इसलिए z का भी मान 30 डिग्री होगा। इस तरह से हमने पांचों फिगर में x y z तीनों थर्ड हम देख लेते हैं, है ना। अब थर्ड की बारी, और इसमें दिया है कि कैन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD बी ए पैरेललोग्राम। ये 3 कंडीशंस को देखने हैं हम ले लेते हैं एक पैरेललोग्राम ABCD मान लिया, तो दिया फर्स्ट केस एंगल D प्लस एंगल B, एंगल D ये हो गया, एंगल B ये हो गया, तो ये दोनों एंगल्स एक दूसरे का अपोजिट हैं, और पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल्स का सम 180 नहीं बल्कि एडजेसेंट एंगल का सम 180 होना चाहिए। लेकिन एंगल D और एंगल B का सम 180 हो सकता है यदि दोनों 90 डिग्री हो, और जब ये दोनों 90 डिग्री होंगे तो ABCD पैरेललोग्राम रेक्टेंगल हो जाएगा, आयत हो जाएगा, क्योंकि तब प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री होगा। तो आयत भी एक पैरेललोग्राम होता है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल D प्लस एंगल B का अगर योगफल 180 है तो पैरेललोग्राम हो सकता है। लेकिन वैसे कहा जाता है कि किसी भी पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल का सम 180 होना चाहिए। तो फर्स्ट केस में हम कह सकते हैं कि पैरेललोग्राम है, लेकिन वो रेक्टेंगल भी होगा। दूसरा शर्त है कि AB बराबर DC के हो, तो AB ये हो गया, ये DC के बराबर है, मतलब दो अपोजिट साइड्स बराबर हो गई। लेकिन इसमें AD का मान 4 सेंटीमीटर और BC का मान 4.4 सेंटीमीटर है। मतलब दूसरे केस में दो अपोजिट साइड्स तो इक्वल है, लेकिन दो रिमेनिंग अपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल। तो इस सेंस में सेकंड में ABCD पैरेललोग्राम नहीं होगा क्वाड्रिलेटरल। थर्ड में दिया है कि एंगल A और एंगल C दोनों का मान दिया है। एंगल A 70 डिग्री, एंगल C 65 डिग्री। किसी भी पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स एक दूसरे के बराबर होते हैं, और पैरेललोग्राम होने के लिए दोनों बराबर होना चाहिए था। एक 65 है और एक 70। तो थर्ड केस में भी ABCD क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 में ड्रॉ ए रफ फिगर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाना है मैं रफ फिगर that is not a parallelogram but has exactly two opposite angles of equal measures। अगर हम एक क्वाड्रिलेटरल ऐसे ले लें जिसका नाम हम दे दें ABCD, और मान लें कि एंगल A एंगल C के बराबर है। अगर एंगल A एंगल C के बराबर है तो निश्चित रूप से एंगल B और D भी बराबर होंगे, क्योंकि चारों एंगल्स का सम 180 होना चाहिए। और जब A और C बराबर होंगे, इसका अर्थ हुआ कि बाकी एंगल्स भी बराबर होंगे, और तब ये आयत होता है, और आयत भी पैरेललोग्राम है। तो इस केस में क्वेश्चन का भाव क्या है कि ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट ए पैरेललोग्राम बट है एक्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ द इक्वल मेजर। मतलब जब हम रेक्टेंगल लेंगे, आयत लेंगे जिसमें अपोजिट एंगल्स इक्वल मेजर के होते हैं, तो वो एक पैरेललोग्राम है। अगला क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन। गाइस क्वेश्चन नंबर 5 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होगा, और इसका भाव द मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। गिवन क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है
और दो एडजेसेंट एंगल्स का रेशियो दिया है। जब कभी भी रेशियो दिया हो तो एक कॉमन मल्टीपल छूटा रहता है। अब मान लिया कि पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट एंगल्स, एंगल ए है एंड एंगल बी है, तो A/B ये गिवन है 3:2। इसका अर्थ हुआ कि एंगल ए को हम एक कॉमन मल्टीपल मतलब 3x ले सकते हैं और एंगल बी को एक कॉमन मल्टीपल, वही कॉमन मल्टीपल होगा 2x ले सकते हैं। और इन दोनों एंगल ए प्लस एंगल बी का मान सम मतलब 3x प्लस 2x ये होना चाहिए है 180 डिग्री, क्योंकि एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। तो 3x और 2x 5x बराबर 180। तो x का मान आप ले लेंगे, 5 से काटेंगे 180 को, 5 1 15 5 36, x का मान 36 डिग्री आ गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि एंगल ए जिसका मान है 3 × x मतलब 36, तो 3 6 18 3 3 9 108 डिग्री हो गया आपका एंगल ए। और एंगल बी ये हो गया 2 × 36, x का मान 36 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 36 दूना 72 डिग्री। इस तरह से हम एंगल ए और एंगल बी दोनों का मान निकालेंगे और मैं आशा करूंगा कि आप समझे होंगे। अगला क्वेश्चन में 6th में 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। किसी भी पैरेललोग्राम में 2 एडजेसेंट एंगल्स का मेजर इक्वल है और एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है और दोनों एंगल्स अगर इक्वल हैं तो ये तभी संभव है जब एक 90 हो दूसरा भी 90 हो। तो 90 90 ही 180 होगा, क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स इक्वल दिए हैं। तो एक 90 होगा दूसरा भी 90 होगा और दो रिमेनिंग तीसरा और चौथा एंगल भी 90 90 के होंगे, मतलब ये आयत है। तो इस तरह से इस क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स ईच ऑफ देम इज ऑफ 90 डिग्री वैल्यू। क्वेश्चन क्या है? 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर्स, फाइंड ईच ऑफ द एंगल्स। तो फाइनली द गिवन पैरेललोग्राम इज सर्टेनली ए रेक्टेंगल with each of the angles has a value 90 degree. Guys, question 7 में हमें x y z निकालने हैं और दिया है कि होप HOPE एक पैरेललोग्राम है। इस पैरेललोग्राम में एक डायगोनल मिलाया गया है और ये एक्सटीरियर एंगल ये बाहर वाला 70 है, तो इसका लीनियर पेयर ये हुआ 70 और 110 180 होता है। तो यहाँ पर ये एंगल 110 हो गया, क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर्स हैं, लीनियर पेयर का सम 180 होता है। लेकिन इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये है, ये पूरे का मान होना चाहिए 70 और इससे ऊपर वाला ये मान 40 है, तो जेड का मान 30 होगा, क्योंकि 30 और 40 70 होता है। और जब जेड 30 है तो और ये 110 डिग्री है, तो एक्स का मान भी 110 डिग्री हो गया, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं। और अब हमें y चाहिए है, तो ये एंगल y एंगल का अल्टरनेट है, क्योंकि ये दो रेखाएं समानांतर है, एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो y का मान 40 डिग्री। हमने होल पैरेललोग्राम में x y z तीनों के मान निकाले। अगला क्वेश्चन 8th क्वेश्चन में दो फिगर्स हैं, दोनों पैरेललोग्राम्स हैं। ये गन्स GUNS है, दूसरा रन्स RUNS है। गन में पैरेललोग्राम गिवन है गन, तो पैरेललोग्राम समानांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, तो GS बराबर होगा UN के, मतलब दिया हुआ इनका मान मतलब 3x बराबर लिखेंगे 18 के, तो 3 से काट दिया, 3 चौक 18, तो x का मान 6 आ गया। और दूसरा वैल्यू ये SN बराबर होगा GU के, तो 3y - 1, इसको हम 26 के लिखेंगे, दोनों बराबर होंगे, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं।
तो 3y बराबर 1 को राइट साइड ले जाइए तो 26 प्लस 1 बराबर 27 हो गया, और 3 से काटिए तो ये 3 9 27, मतलब y का मान 9 आया। इस तरह से हमने x y निकाले। अब RUNS पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की और कैरेक्टर की पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो यहाँ से ये लेंथ इस लेंथ के बराबर होगा, मतलब y प्लस 7 ये बराबर होगा 20 के। तो y बराबर 20 में से 7 निकल गया तो 13 आ गया, तो y का मान निकल गया। दूसरा डायगोनल ये लेंथ इस लेंथ के बराबर होना चाहिए, मतलब x प्लस y का मान 16 होगा, और y के लिए हमने 13 निकाला है, मतलब x प्लस 13 बराबर 16। तो x बराबर 16 में से 13 घटा दिया तो 3 आ गया। इस तरह से हमने दोनों फिगर्स में अननोन का मान निकालने का प्रयास किया, और आप जरूर समझे होंगे, मैं विश्वास करता हूँ। गाइस, क्वेश्चन 9th, और ये दो फिगर, एक है रिस्क RIS के, ये पैरेललोग्राम गिवन है, दूसरा है क्लू CLUE, ये भी पैरेललोग्राम। इस कोण का मान 120 है, इस कोण का मान 70 है। तो क्लू में अगर ये 70 है और ये पैरेललोग्राम है, तो इसका उल्टा एंगल E 70 डिग्री हो गया। बिल्कुल इसी तरह से अगर रिस्क पैरेललोग्राम है तो ये वाला 120 है, तो इसका एडजेसेंट एंगल S ये 120 है, तो कितना मिला है कि 180 होगा, तो 60 डिग्री, क्योंकि एडजेसेंट एंगल का सम 180 होना चाहिए। तो S एंगल 60 और E एंगल 70, और ये एक ट्रायंगल बन गया है ये वाला, और इसमें हमें x निकालना है। तो एक 60 है, एक 3 एंगल है, हो गए ट्रायंगल के, एक 60 एक 70, तो 130 हो गया। तो तीसरा एंगल 130 में 50 जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा, मतलब x का मान 50 डिग्री होना चाहिए। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं कि इस रिस्क और क्लू में जो समानांतर है x का मान कितना होगा। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 11 में इस तरह से दिया है, एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ए ट्रेपीजियम। हमें शो करना है कि KLMN ट्रेपीजियम कैसे होगा। तो है तो क्वाड्रिलेटरल, है तो चतुर्भुज, दो एंगल L और M का सम 180 हुआ, क्योंकि एक का मान 100 है, एक का मान 80 है। इसका अर्थ हुआ कि KL NM के पैरेलल है। तो इस तरह से दो साइड्स पैरेलल हो गई, तो एडजेसेंट एंगल का सम 180 है, मतलब दो साइड्स पैरेलल है, और ये LM और KL दोनों नॉन पैरेलल है। तो ट्राइपीजियम में क्या शर्त है कि दो अपोजिट साइड्स पैरेलल हों और दो रिमेनिंग साइड्स नॉन पैरेलल हों, तो क्वाड्रिलेटरल ट्राइपीजियम होगा। तो इस तरह से ये ट्राइपीजियम हुआ। और क्वेश्चन नंबर 11 हम ले लेते हैं। फिगर ये है, एक कोण ये दिया हुआ है, लेकिन हमें सी कोण का मान निकालना है, और दिया है कि AB इज पैरेलल टू CD। तो CD को थोड़ा सा अगर हम बढ़ा दें तो ये कोण इस कोण का अल्टरनेट हुआ, एकांतर कोण हुआ, क्योंकि दो साइड्स पैरेलल हैं और एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो इस कोण का मान 120 डिग्री हो गया, और ये बाहरी कोण C और अंदर का ये C दोनों मिल के लीनियर पेयर है, तो 180 होना चाहिए। तो 120 में 60 मिला दें तो 180 होगा, मतलब कोण C का मान 60 डिग्री हुआ। इस तरह से हमने क्वेश्चन 11 भी किए, और फाइनली आशा इस आशा में कि आप कमेंट करेंगे, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।